Class 7th from Holy Path, Chapter 4, Exercise 4 to C। आज हम पार्ट सेकंड सॉल्व करने वाले हैं और मल्टीप्लाई के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमने फर्स्ट पे ही आप ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। आपको पूरे क्लियरेशंस के साथ हमने मल्टीप्लिकेशंस को डिफाइन किया है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे 13 नंबर, जब हमारे पास 3 टर्म्स हो और 2 टर्म्स यानी बायनोमियल और ट्राइनोमियल का हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 13 एंड 14, तो इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं और इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। तो क्यों ना 2 टर्म्स को पहले लिख लें। ऐसा नहीं है कि आप इससे इसका इंटू करेंगे तो कोई रॉन्ग होगा, आपकी इच्छा है, लेकिन कौन बार बार करे। हम जब हमारे पास 2 ही टर्म बेस्ट होंगे, जैसे मान लीजिए हम 13 को छोड़ के 14 पहले करते हैं, तो आप खुद ही बताएंगे कि दोनों में बेस्ट कौन सा होगा। चलिए 14 ही पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5y है, 5y का इन तीनों के साथ इंटू होगा, फिर 4 का इन तीनों के साथ इंटू होगा और कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ऐसा होगा 3y² का पहले इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ। तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, इसमें उतना बार नहीं लिखना पड़ता। तो चलिए एक स्टेप लिखते हैं। 5y का हमें इंटू करना है y² - 3y + 7। अब यहाँ पे साइन क्या है, +4, और इसे यहाँ पे लिख दीजिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया लास्ट वीडियो पे, तो वो ज़रूर देखिएगा। फिर भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो साइन का भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप सेम साइन का इंटू करते हैं तो याद रखिएगा इस कंडीशन में प्लस होगा, और अगर आपके पास डिफरेंट साइन का इंटू करते हैं तो ऑलवेज टाइम ही बिकम्स माइनस साइन। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई अनदर फैमिली का वेरिएबल है तो इनका मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा, सिर्फ ये पास में आके एकदम चिपक जाएंगे। और अगर खुद की फैमिली है, जैसे मान लीजिए x और x³ है, देखिए एक ही फैमिली है, तो उनकी डिग्रियों को ऐड कर दीजिए। सिंपल, बस इतना ही तो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5y आगे कौन साइन है, प्लस। यहाँ प्लस, अगर आगे प्लस है तो अंदर के साइन कभी चेंज नहीं होंगे। आप चाहे तो उसी को देख के लिख सकते हैं, ये भी एक बेस्ट ट्रिक है, आपको इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए 5 यहाँ पे 1 कोफिशिएंट, 5 × 1 = 5, y यहाँ भी y है, डिग्री ऐड कर दीजिए 1 और 2 3। यहाँ माइनस का साइन है, 5 × 3 = 15, मतलब नंबर का नंबर में इंटू करिए, वेरिएबल का वेरिएबल में। यहाँ y 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 2। 5 × 7 = 35, और ये y को इसी के पास रहने दीजिए, क्योंकि y यहाँ पे नहीं है तो इंटू भी नहीं होगा। चलिए 4 का टर्म आए, 4 का y² दोनों अलग कास्ट के हैं, दोनों पास में आके चिपक जाएंगे। अब प्लस है तो अंदर का साइन लिखते चलिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए। 4 × 3 = 12y प्लस 4 × 7 = 28। सिंपल। अब ये तो हुआ मल्टीप्लाई। अब वेरिएबल ऐड कैसे होते हैं, वेरिएबल तभी ऐड होंगे जब वो एकदम फोटोकॉपी होंगे। जैसे अगर x² है तो x² से ही ऐड होगा, क्लियर। अगर y³ है तो y³ से ही ऐड होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐड नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखिए y3 है, पावर 3, कोई दिख रहा है कुछ दूसरा नहीं दिख रहा, तो भाई ये तो आंसर है। अब 2 देखिए, ये 2 है और ये 2 है, तो आप सिर्फ पहचान करिए, उसके आइडेंटिफाइड करिए बस। उसके बाद जो कॉफिशिएंट है ये समझ लीजिए y² है ही नहीं, तो -15 + 4 कितना होता है, तो -11। भाई -15 + 4 -11, 11 4 15, ये भी आप कंप्लीट। अब y की दुनिया में देखिए, ये y ये y ये 2y हैं, तो आगे कॉफिशिएंट देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट ही होगी, और ये ग्रेटर है तो भाई प्लस साइन तो जरूर आएगा। 5 - 2 3, 3 - 1 2, और ये y, इनको टच मत करिएगा, ठीक है। जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटीज चेंज नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। +28, ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके आगे आप ऐड कर ही नहीं सकते। ये 3 है, ये स्क्वायर है, ये y 1 है और ये एक नंबर है, तो कोई किसी से ऐड नहीं होंगे, इसलिए आंसर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हम 13 क्यों स्टॉप किए थे। इसको आगे लिख लीजिए और इसको पीछे कर दीजिए। चलिए इंटू करते हैं 2y का पहले,
तो 2i का हमें इनके साथ करना है। इसके बाद +5 का इसी के साथ करना है 3y² माइनस 2y प्लस 5। चलिए इंटू करते हैं, 2 3 जा 6, आगे कौन साइन है प्लस, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 2 3 जा 6, y यहाँ 1 है यहाँ 2, तो y 1 और 2 3, यहाँ माइनस ही रहेगा। 2 2 जा 4, y यहाँ 1 यहाँ भी 1 1 1 2 प्लस 2 5 जा 10, और y सिंगल है यहाँ तो y है ही नहीं है तो रहने दीजिए। यहाँ प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 5 3 जा 15, y² क्योंकि यहाँ तो y है नहीं। आगे देखते हैं माइनस 5 2 जा 10y, 5 5 जा 25, सिंपल। चलिए ये क्यूब सिंगल है, दूसरा कोई नहीं है, तो ये तो आंसर है, फाइनल आंसर है। y² एक ये है एक ये है, तो दोनों के साइन देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होते हैं। दोनों में ग्रेटर कौन सा, 15, तो 15 का साइन पहले लिख लीजिए। 15 माइनस 4 11 y²। इससे बस चेंज मत करिएगा, ये वही रहेगा, सिर्फ आपको कोफिशिएंट से ही प्लस माइनस करने हैं। जैसे यहाँ y देखिए यहाँ y देखिए, ये तो कैंसिल है भाई, दोनों सेम है। +25, ये आपका आंसर है। चलिए 15 नंबर करते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे ये आगे लिखा हुआ है, ये बैक साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नंबर, ये है 15 नंबर, ये देखिए ये आगे राइट है, ये बैक साइड। हमने इसे फर्स्ट पे राइट कर लिया, ठीक है। अब क्यों किया है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इंटू करते हैं 3y का फर्स्ट इनके साथ, तो 9x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 2x³ माइनस 1। अब -7 फिर से लिखिए, 9x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 2x³ माइनस 1। चलिए इंटू स्टार्ट करते हैं। 3 9 जा 27, y1 यहाँ 5, तो y⁴ देखिए आगे प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। 3 3 जा 9, यहाँ y और यहाँ पे क्या है x है, दोनों अलग कास्ट के हैं, मतलब दोनों की फैमिली जो है वो अलग है। माफ़ कीजिएगा यहाँ भी x है, हम 15 नंबर कर रहे हैं और यहाँ पे x है, हमने बाय मिस्टेक y लिख दिया, इसीलिए तो ये मिस्टेक हो रहा है, तो इसे x कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये x⁻6 हो जाएगा। 3 3 जा 9, मान लीजिए बाय द वे y होता तो सभी के साथ ये चिपक जाते, ठीक है। x और y का अगर इंटू होगा तो पास में आके सट जाएंगे। 3 3 जा 9, x यहाँ 1 है यहाँ 4, तो x पावर क्या हो गया 5, प्लस यहाँ पे प्लस ही होगा। 3 2 जा 6, x यहाँ 1 है यहाँ 3, x पावर क्या हो गया 4, माइनस 3 1 जा 3x। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है तो अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या प्लस, तो पहले से ही माइनस कर दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आप फिलअप कर लीजिए इंटू करके। 7 9 जा 63 और x⁻5, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो है नहीं कि इंटू होगा, हमें वेरिएबल को टच भी नहीं करना है, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, x⁻4, 7 2 जा 14, x⁻3, 7 1 जा 7। अब चेक करिए सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या 6, भाई ये तो आंसर है क्योंकि दूसरा हमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। चलिए ये हो गया। अब 6 बाद 5, ये है एक 5 एक ये है, दोनों के आगे कौन साइन है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो भाई माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। तो 63 एंड 9 72, तो -72, और इसके आइडेंटिटीज चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। 5 हो गया, 4 में आते हैं, एक ये 4 है एक ये 4 है, दोनों पास प्लस हैं तो भाई प्लस होंगे। 21 6 27, इससे बस टच मत करिएगा, ये सेम रहेंगे। अब आइए 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3, ये सिंगल है, तो सिंगल है मीन्स आंसर।
2 देखिए, 2 2 2 2 2 2 नहीं है, 1 1 एक ये दिख रहा है हमें, सिर्फ सिंगल ही दिख रहा है, और +7। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। हम इसे फिर से चेंज कर लिए, ये आपकी बुक में आगे है और ये बैक साइड है, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट इंटू करना है 2x² का 4x³ माइनस 6x² प्लस 3x माइनस 7, फिर -5 का 4x³ माइनस 6x² प्लस 3x माइनस 7, 2 4 जा 8, x पावर यहाँ 2 प्लस 3 5 माइनस 2 6 जा 12, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो ऐड कर दीजिए 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, यहाँ 2 है यहाँ 1, 2 1 3 माइनस 7 2 जा 14 x² क्योंकि वो सिंगल है। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है तो अंदर के पूरे साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब आप कर लीजिए 5 4 जा 20, x सिंगल है क्योंकि नंबर बस का इंटू होगा, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, 5 6 जा 30 x², 5 3 जा 15 x, 5 7 जा 35। चलिए 5 डिग्री 5 सिंगल है तो भाई आप आंसर हो। 4 देखिए कि ये 4 है और दूसरा 4 नहीं है, तो आप भी आंसर हैं। अब 3 में आइए 1 2 2 है, दोनों के पास प्लस, इसके पास माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, लेकिन दोनों में ये ग्रेटर है तो अपना साइन लेके आएगा। 20 माइनस 6 14 x⁻3, स्क्वायर देखते हैं, यहाँ स्क्वायर ये स्क्वायर, अब दोनों में माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा, ग्रेटर कौन सा है 30, तो साइन तो उसी की आएगी। 30 माइनस 14 आपका 16, 6 4 10 1 1 2 1 3 राइट। अब आते हैं x की बारी, तो x x x ये है x और 35 भी सिंगल है, ये आपका आंसर है। चलिए 17 देखते हैं। फर्स्ट 3x को टेक करते हैं और इंटू करना है 5x² माइनस 6x प्लस 7, फिर -2, सेम आप यहाँ भी लिख दीजिए। चलिए इंटू करते हैं, 3 5 जा 15, x पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 3 हो गया, माइनस 6 3 जा 18, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है 1 1 2, प्लस 7 3 जा 21 x। अब यहाँ देखिए माइनस है तो अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 5 जा 10 x², ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12 x, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 7 2 जा 14। चलिए ऐड करिए और आंसर है। क्यूब सिंगल हमें दिख रहा है तो ये तो आंसर है, स्क्वायर हमें 2 दिख रहे हैं, दोनों के पास माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, 18 10 28, फिर 21x यहाँ 12x, दोनों के पास देखिए प्लस है तो ऐड कर दीजिए 33x माइनस 14, ये आपका आंसर है। चलिए 18 नंबर, सेम ये अपोजिट लिखा होगा, आप ऐसे ही कर लिया करिए, a² का इंटू करना है 4a के पावर 4 माइनस 5a² प्लस 7, फिर -3 पे देखते हैं। a² का 4a में यहाँ पे प्लस साइन है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, 4 यहाँ 2 है यहाँ 4 6 हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, यहाँ नंबर तो है नहीं 5 सेम कर दीजिए, 1 पावर 2 1 पावर 2 दोनों का ऐड कर दीजिए 2 2 4, प्लस a² का 7, दोनों अलग हैं तो दोनों को पास में ऐसे चिपका दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस, अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर लीजिए, 3 4 जा 12 1 पावर 4 माइनस 3 5 जा 15 a² माइनस 7 3 जा 21, 6 सबसे हाईएस्ट है, ये आपका आंसर भी है। फिर 5 नहीं है 4, ये देखिए 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों के पास माइनस माइनस साइन है तो माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, तो 12 5 17,
1 पावर 4। स्क्वायर देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन दोनों ग्रेटर कौन सा है ये ध्यान दीजिए, उसका साइन पहले लिख लीजिए। अब 8 7 15 स्क्वायर माइनस 21, ये आपका आंसर है। एक माइनर मिस्टेक हुआ यहाँ पे, देखिए माइनस साइन है और हमने यहाँ पे देखिए सभी साइन को चेंज किया, ये साइन चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो 15 यहाँ दोनों प्लस हो गए, 15 7 22, तो 22 आएगा यहाँ पे, 22a स्क्वायर। चलिए 19 नंबर देखते हैं। एक्स क्यूब राइट करिए और इसे यहाँ पे ले आइए, फिर -3 4x पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7। चलिए एक्स क्यूब का इंटू करते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल है, सिर्फ वेरिएबल का ही इंटू होगा। 4 को रहने दीजिए, यहाँ 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, भाई ऐड कर दीजिए, और बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 6 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 6 ही रहने दीजिए, 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएंगे, यहाँ -7। अब एक्स क्यूब में इंटू करेंगे, दोनों अलग हैं तो दोनों पास में आ गए। अब यहाँ माइनस है तो अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, 7 3 8 3 4 जा 12 एक्स पावर 4, ये प्लस हो जाएगा, 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21। सबसे ग्रेटेस्ट पावर, फिर 6 नहीं है 5, वो भी सिंगल है, फिर 4 ये भी सिंगल है, फिर 3 ये भी सिंगल है, 2 वो भी सिंगल है, और नंबर भी सिंगल है, वेरिएबल सिंगल, पावर 1 नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए 19 आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 20 पे, तो सेम प्रोसेस 2x को लिख लीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 3 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। चलिए इंटू करते हैं, 2 5 जा 10, x यहाँ 1 है, 1 2 3 माइनस 2 6 जा 12, यहाँ 1 है यहाँ भी 1, x पावर 2 प्लस 9 2 जा 18x, क्योंकि ये सिंगल है। अब यहाँ माइनस है, अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस 3 5 जा 15x स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 जा 18x प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, 9 3 जा 27। क्यूब है, ये आपका आंसर है, क्योंकि ये तो सिंगल है। फिर स्क्वायर देखिए, स्क्वायर दोनों पास माइनस साइन है, तो माइनस मतलब नंबर प्लस होंगे, साइन वही रहेगा, 5 2 7 1 2। फिर प्लस 18, यहाँ भी प्लस 18, दोनों सेम दिखना है लेकिन दोनों पास प्लस है, 18 2 जा 36। और फिर आपका ये दिख रहा है -27। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 20। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।